अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन की बहुत ही शानदार सी रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मखमली चिकन कोफ्ता करी। ये कोफ्ते इतने शानदार हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये चिकन से बने हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल किया जिससे ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे चिकन का कीमा। आप चाहें तो बोटियों को भी इस तरह मशीन में डाल के पीस सकती हैं, या चिकन का कीमा आप कुटवा सकती हैं। तो चिकन के कीमे में आधा चम्मच नमक हम डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब गरम मसाले का पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर है और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। और ये 2 चम्मच हमने भुना हुआ बेसन लिया है और थोड़ी सी हरी धनिया हमने चॉप करके ले ली है। और एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया जिसको हमने हल्का सा दरदरा पीस लिया था। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है और बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हो सके तो थोड़ा सा प्याज का पानी निचोड़ दीजिएगा। 1 चम्मच के करीब अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये जो हम डाल रहे हैं ये है ब्रेड क्रम्स। इसे 2 चम्मच के करीब डालेंगे जिससे कि कोफ्ते की बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। और इससे अच्छे से हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लिएगा ताकि सारे मसाले प्रॉपर अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाए। ये देखिए सारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 1 अंडा लेंगे जिसको अच्छे से बीट कर लेंगे और आधा अंडा हम इसमें सिर्फ डालेंगे क्योंकि कीमा बहुत कम है। ज़्यादा डालेंगे तो ये बैटर जो है ये पतला होने लगेगा। तो इस तरह से थोड़ा सा ही अंडा हम आधा ही डाल रहे हैं और आधा डालने के बाद अच्छे से प्रॉपर इसे मिक्स कर लेंगे। अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी गीला लगे तो ब्रेड क्रम्स थोड़े से आप बढ़ा सकती हैं जिससे ये जो है प्रॉपर फिर से सेट हो जाएगा। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा बैटर जो होता है ये थोड़ा स्टिकी होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लिए। जितने बड़े भी कोफ्ते आपको बनाने हैं उस हिसाब से बना लीजिएगा। ये देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ के कोफ्ते इस तरह से बना लिए हैं। इसी तरह से आपको भी बना लेने हैं। सारे कोफ्ते बनाकर रख लीजिए और उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से बनना है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही है और हाथों पे चिकना ऑयल लगा है इसलिए ये बिल्कुल स्टिकी नहीं हो रहा है। तो ये देखिए सारे कोफ्ते बन गए हैं। हम इसे एक साइड रख लेते हैं और यहाँ पर गरम करते हैं तेल। यहाँ पे तेल अच्छे से गरम हो गया है तो एक एक करके कोफ्ते को हम फ्राई कर लेंगे। तेल को पहले अच्छे से गरम कर लिएगा और फिर फ्लेम को स्लो कर दीजिएगा ताकि स्लो आंच पे ये धीरे धीरे पकेंगे तो अंदर तक पूरे प्रॉपर कुक हो जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे इन्हें फ्राई कर लेंगी तो ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए एक एक करके मैंने सारे कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं और धीमी धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल मत छेड़िएगा वरना ये टूट सकते हैं। और जब ये हल्की से ये थोड़े से पक जाए तो फिर आप इसे कपगीर की हेल्प से पलट दीजिएगा तो ये जो है फिर टाइट हो जाएंगे, फिर टूटेंगे नहीं। तो ये देखिए इनको हल्के हल्के हाथों से इसी तरह हम घुमा घुमा के चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरह का कलर आपको भी लाना है बहुत अच्छा सा। ये कोफ्ते जो हैं चिकन के, इनमें जब मसाले अच्छे से पड़ते हैं ना तो ये बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी रूखे नहीं लगेंगे, बिल्कुल टेस्टलेस नहीं लगेंगे। इनमें बहुत अच्छे मसाले मैंने डाले हैं इसलिए इनका टेस्ट बहुत अच्छा आया था। तो एक बार आप भी इस तरह से बनाकर खाइएगा और खिलाइएगा। इंशाल्लाह आपके घर में भी ये बहुत पसंद किए जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप कोफ्ते पे कितना अच्छा सा कलर आ गया है। आप चाहें तो इसे स्नैक के तौर पे यूं ही खा सकते हैं चटनी या सॉस के साथ। तो ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगेंगे लेकिन आज हम ग्रेवी के साथ इसे बना रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं और हम इसे एक साइड प्लेट में निकाल लेंगे और रख लेंगे। इस तरह हमें सारे कोफ्ते फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए सारे के सारे कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं। उसके बाद हम तैयारी करेंगे अब इसकी ग्रेवी की। ग्रेवी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा आइए देखते हैं। इसके लिए एक मिक्सर जार लेंगे जिसमें 8 से 10 हमने टूटे हुए काजू लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और 2 से 3 चम्मच के करीब हमने दही लिया है। इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और फाइन पेस्ट बनाकर इसे एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जो हांडी वाले चम्मच होते हैं उससे हमने ऑयल लिया था। इसमें एक छोटा टुकड़ा हमने सिनेमन स्टिक का डाला है, 2 छोटी इलायची और 2 लौंग डाल दी हैं। जब ये हल्की सी थोड़ा सा क्रैकल करने लगेंगी तो ये तेल मैंने वही लिया था जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे, वही तेल का इस्तेमाल किया है, आप भी कर सकते हैं। तो ये खड़े मसाले जब हम हल्के से क्रैकल करने लगेंगे तो हम इसमें काजू, दही और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच के करीब अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और 1 चम्मच के करीब हमने धनिया पाउडर डाला, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाला है और आधा चम्मच के करीब गरम मसाले का पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है।
और सारे मसालों को डालने के बाद धीमी आंच पे हम इसे पकाएंगे, भूनेंगे यानी कि। अब यहाँ पे आधा चम्मच के करीब हमने कसूरी मेथी ली है, जिसको हाथों से अच्छे से क्रश करके डालिएगा, जिससे बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस ग्रेवी में। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से धीमी आंच पे पकाइएगा, क्योंकि इसमें काजू पड़े हैं तो ये नीचे लग सकती है। ये देखिए तेल छोड़ने लगी है हमारी ग्रेवी, तो अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर पीस के डाल देंगे, तो बहुत अच्छा टेस्ट देगी ये, बिल्कुल मखमली सा इसका टेस्ट आएगा और आपकी जो ग्रेवी की क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। और हम डाल देते हैं इसको थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ाने के लिए आधा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। अब ये अच्छे से भुन गई है, तेल छोड़ दिया है ग्रेवी ने, तो अब इसमें 2 से 3 चम्मच दूध की मलाई डाल लें, या आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप वो भी डाल सकती हैं। दूध की मलाई डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे, यानी प्रॉपर जब तक अच्छे से इसका ऑयल नहीं आ जाता ऊपर सरफेस पे, तब तक आप इसे भूनते रहिएगा। और उसके बाद ये जो कोफ्ते मैंने फ्राई करके रखे थे ये डाल देंगे, और कोफ्तों के साथ 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से चलाते रहेंगे, ताकि सारा जो मसाला है या जो ग्रेवी है वो कोफ्तों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से हमारे कोफ्ते के ऊपर ये कोट हो गई है। उसके बाद अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो ग्रेवी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा कि कितनी पतली रखनी है और कितनी गाढ़ी रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि बस 1 कटोरी पानी इसके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि ये मखमली सी ग्रेवी है तो बहुत ज़्यादा पतली नहीं खाई जाएगी और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं खाई जाएगी। इतना पानी इसके लिए सफिशिएंट है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि प्रॉपर ग्रेवी अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और उसके बाद अब हम इसे धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, ताकि ग्रेवी में जो पानी कच्चा पड़ा है वो पक जाए। अब ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया ये हम और डाल देते हैं, और उसके बाद लिड लगा के इसे 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे हम पका लेंगे। देखिए 2-3 मिनट हो गए, खोल के देखिए कितने अच्छे से ऑयल ऊपर आ गया है, और हमारे चिकन के कोफ्ते बनकर तैयार हो गए, चिकन मखमली कोफ्ते। तो देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है और कितने अच्छे कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकती हैं। ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं एक बर्तन में, और आप देख सकते हैं कि कोफ्ते कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ऊपर से हम इसको ग्रेवी डालें, या आपको जब कभी भी जल्दी में बनाना हो तो आप कोफ्ते पहले से बना के रख सकती हैं और ग्रेवी उसी टाइम बनाइए और फटाफट इसे सर्व कर सकती हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ग्रेवी इसके ऊपर डाल दी है, ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया और फ्रेश क्रीम के साथ मैंने इसे थोड़ा सा गार्निश कर दिया था, जिससे ये देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये लीजिए चिकन मखमली कोफ्ते आपके बनकर तैयार हो गए। कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।